संभल में हिंसा हुई, दंगा हुआ और उसके बाद उस पर राजनीति का मंच सजा और कोशिश ये हुई विपक्ष के द्वारा कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को दबाव में ले लिया जाए। प्रेशर पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल घोषित कर दिए, बोले ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे। राहुल जी खुद निकल ही गए। अखिलेश जी निकलने की सोच रहे थे लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को साथ लेके निकल ही गए। कोशिश ये थी कि योगी सरकार दबाव, और दूसरी कोशिश ये थी जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को विपक्ष धार दे रहा था, अपनी बयानों से धार दे रहा था, वो कोशिश थी कि संभल की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, संभल के जो अधिकारी हैं वो भी सहम जाएं, उनको भी लगे कि हाँ। इसलिए आप देखिएगा बार बार बड़े नेता विपक्ष के कह रहे थे कि संभल में जो अधिकारी हैं इनको हटाओ, इनकी जगह तमिलनाडु से और कन्याकुमारी से अधिकारी। क्यों भाई, वो क्यों हटाई जाए? कोशिश अखिलेश जी कह रहे थे कि ये संभल के अधिकारियों के लिए कह रहे थे कि इनके लोकतंत्र में ऐसे अधिकारियों को रहना नहीं चाहिए पद पर। इनकी भाषा कैसी है, इनका व्यवहार कैसा है, एटीट्यूड कैसा कितना है। राम गोपाल जी ने कहा कि अंग्रेजी राज के जुल्म से भी ज्यादा जुल्मी ये अधिकारी हैं। कोशिश ये थी कि अधिकारियों पर भी इतनी बम्बार्डिंग कर दो शब्दों की कि वो भी सहम जाएं, ठिठक। और जो धरपकड़ कर रहे हैं दंगाइयों की, उसमें थोड़ा ढीला समझते ना कि भाई ठीक है खाना पूरी कर लो लेकिन ज्यादा नहीं, पकड़ दखड़। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी विपक्ष के बड़े नेता ये बयान उछालते थे कि अधिकारियों को हर दिन एक सा नहीं रहता, ध्यान रखना चाहिए, उनका मैसेज होता था कि जब हम आएंगे तो हम आपको सूली पर टांग। तो उसी के अगले दिन कोई बड़ा अधिकारी आके बयान दे देता था कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, दंगाई बख्शे नहीं जाए। लोकल पोस्टर लगेगा, पोस्टर पर भी हैरानी। और दूसरा एक फिर कोशिश हुई कि चलो संभल एक साइड से और दूसरी साइड से किसानों को आगे कर दो। तो एक तरफ से संभल से दबाव में आए योगी और दूसरी तरफ किसानों के बवाल से दबाव में आए, तो डबल अटैक हो जाए योगी सर। नोएडा में मसला था प्राधिकरण का, नोएडा प्राधिकरण का मसला तो उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन किसानों ने कहा हम दिल्ली जाए। प्राधिकरण का कोई लेना देना दिल्ली से नहीं, लखनऊ जाने की बजाय बोले दिल्ली जाएंगे। उस पर फिर हंगामा हुआ, घंटों बवाल हुआ, ट्रैफिक अस्त व्यस्त हुआ, तनाव हुआ। फिर बोले धरना देंगे। राकेश टिकैत भी आ गए, बोले ये तो ट्रैक्टर से ही चलेंगे जी और बक्कल तार देंगे। क्या बक्कल तारने वाले राकेश टिकैत जी भी आ गए मैदान। विपक्ष को लगा शायद अच्छा ये किसान में, आपको याद ही होगा किसान आंदोलन के एक बड़े नेता ने कहा था जब हरियाणा में कांग्रेस हारी कि हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया कांग्रेस के लिए, सारी वो सजा दी बाजी, उसके बावजूद कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो हम क्या करें? इसका मतलब कांग्रेस के लिए बाजी सजाई गई। अरे तो योगी सरकार और उनके अधिकारियों को एक तरफ से संभल पर दबाव में लेना था, दूसरी तरफ से किसानों के मसले पर दबाव। अब योगी तो योगी हैं, आप जानते, लोग बाजी पलटते हैं, योगी जी मेज ही पलट देते हैं कि लो जाओ। जब ये चौतरफा दबाव में लेने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही थी और तथाकथित किसान नेताओं को कान में फूंक दिया गया था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है तो अचानक से बुधवार की रात योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी जो जिले में हैं, तैनात हैं मंडलों में, जिलों में, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सारे एडीजी, सारे आईजी, सारे डीआईजी, सारे कप्तान, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर सब, और दो टूक उन्होंने 3-4 बातें रखी। उन्होंने कहा संभल हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, अराजकता किसी सूरत पर स्वीकार नहीं होगी। संभल का एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए किसी स्थिति। तीसरी बात, संभल के दंगाइयों से दंगे में जो सार्वजनिक संपत्ति की क्षति हुई है उसकी भरपाई करिए, उनके घर मकान कुर्क करिए। और उधर संभल में बुलडोजर का महाअभियान शुरू, दे धबाधब दे दबा। विपक्ष को ये भी लग रहा था कि अब तो बुलडोजर तो गया पार्किंग में, सुप्रीम कोर्ट के कुछ टिप्पणियां थी, एसओपी थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कल जब संभल में बुलडोजर गरजा तो सन्नाटा हो गया, बोले ये कहां से आ गया बुलडोजर। इसीलिए मैंने कहा योगी तो योगी। और रात में उन्होंने अधिकारियों से कहा और 11 बजे के आसपास इस बात को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए सार्वजनिक किया योगी आदित्यनाथ के कार्यालय। और स्थिति ये हुई कि पूरा प्रशासन संभल से लेके और नोएडा सख्त हो गया, सजग हो गया, कठोर हो गया। और उसका नतीजा ये रहा कि जो ग्रेटर नोएडा में किसान अघोषित धरना चालू किए हुए बैठे थे वो सब डिसअपियर था, लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। वो जान गए कि भैया अब नहीं, अब कोई भी मसला हुआ सावधानी हटी,
तो दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए सब नेता चले गए। और संभल में भी पुलिस ने अपना एक्शन और ज्यादा इंटेंसिफाइड और ज्यादा घनीभूत कर, जब से पाकिस्तानी कनेक्शन उसमें मिला, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने कुछ कारतूस मिले हैं उनके खोखे में, तब से मामला और ज्यादा गंभीर। अधिकारियों को प्रदेश के सबसे बड़े कार्यपालक यानी मुख्यमंत्री का सीधा मैसेज मिल गया, नो कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं और पॉलिटिकल प्रेशर में कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना काम करिए पूरी मन, और दोषी बख्शे नहीं जाए, दोषी बच के भाग। भले राजनीतिक लोग कितना भी हाय तौबा मचाएं, लेकिन राजनीतिक हाय तौबा की आड़ में दंगाइयों को छूट नहीं मिलनी चाहिए, योगी का मैसेज है ये। और इसकी एक वानगी तब और मिली जब मुरादाबाद जेल में संभल के जो कुछ दंगाई बंद, उनसे समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन से लेके और समरपाल ये सब लोग गए मिलने, तो जेलर ने, डिप्टी जेलर ने और वहाँ के सरकारी अधिकारियों ने उनकी बड़ी प्रेम भरी मुलाकात जो करा दी, और नतीजा ये रहा 24 घंटे के भीतर वो सारे अधिकारी निलंबित हो गए, हट, और उनके खिलाफ जांच आदेश। जिन्होंने ये सरकार को अंधेरे में रखकर एक पत्ता चलने की कोशिश की, जिन अधिकारियों के दंगाइयों से मिला भेंटी करा दो नेताओं की, नेता जो खजूर और सेब संतरा लाए हैं वो दंगाइयों तक पहुंच जाएं और कुछ दिल की बातें हो जाएं, वो अधिकारी दंड। इससे भी एक मैसेज गया लाउड कि अगर कोई अधिकारी दंगाइयों के प्रति जरा सी भी सॉफ्टनेस बरतने की सोच रहा हो किसी भी कारण से, उसको ये मैसेज हो जाए कि आपको अपनी नौकरी खोनी पड़े। आप दंगाई को तभी बचा पाएंगे जब आप अपनी नौकरी दांव पर। जेल के 3-4 अधिकारियों ने जो भुगता है उसका मैसेज पूरे प्रदेश भर में साफ कि आप अधिकारी हैं तो अपराधी और दंगाइयों से दूर रहिए। लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सारे विपक्षी लोग खड़े हो जाएंगे, निकल पड़ेंगे संभल में, और इधर से किसान आ जाएंगे, योगी सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में सबसे बड़े प्रेशर में आके खड़ी हो जाएगी और फिर दबाव में आए, अधिकारी दबाव में आए और हम जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे एजेंडा सेट कर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे रणनीति की हवा निकाल दी एक झटके में, और पहले जिस सघनता के साथ, तेजी के साथ कार्रवाई हो रही थी उसका अब डबल डोज हो गया। क्या ये समझ लीजिए, पहले जिस तेजी से हो रहा था उसमें दुगने की वृद्धि हो गई। पहले हो सकता था शायद एक आध कहीं छूट भी जाता, अब एक भी छूटने वाली स्थिति नहीं, चूंकि अधिकारियों को मुख्यमंत्री का संदेश समझ आया और मुख्यमंत्री का तेवर भी उन्होंने पढ़ लिया, मुरादाबाद जेल कांड। तो कुल मिला के स्थिति ये कि न टिकैत की चली, न राहुल गांधी की चली, न अखिलेश यादव। योगी ने किसी का दबाव मानने से इनकार। दंगाइयों के खिलाफ यलगार होगा, ये मैसेज सीधा सपाट कि हिंसा में शामिल सभी उपद्रवियों की पहचान कर उनके पोस्टर लगाए जाएं और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उनसे की जाए। किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया ताकि किसानों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए और किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त न किया जाए। योगी आदित्यनाथ, हमने देखा कि बाबर के समय में जो हुआ वही आज संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। इन घटनाओं का डीएनए एक जैसा है। हमें सतर्क रहना होगा ताकि हमारे देश में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। सुनिए आनंद रंगनाथन योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहते हैं। ये कुछ दुर्लभ क्षण है जब आनंद रंगनाथन जैसे नास्तिक और नोटा मतदाता ने एक राजनेता की प्रशंसा की है। हिपोक्रेसी इनके डीएनए में इनफैक्ट इन 2012 एंड 2015 the communist CPIM excuse me and Congress brought out a bona fide written resolution demanding that citizenship rights, Indian citizenship rights should be given to Bangladeshi minorities. Now Bangladeshi minorities are not Muslims, right? But the moment Modi does that, all hell breaks loose. So there is hypocrisy. But can I please come back to the topic, because the topic was on what Yogi Adityanath said, and I'm afraid it's been 15-20 minutes and no one has applauded him. I want to applaud Yogi Adityanath for saying the truth unapologetically, because the time for political correctness is over. When you speak with facts, when you dig out the truth, that is the only thing that matters. And as for Yogi being called communal bigot or DNA में इनके communal bigotry और ये है वो है, Babar said it himself. Quote, I was a wanderer for the sake of Islam and battled infidels and Hindus determined to become a martyr, but thanks to Allah I became a Ghazi, unquote. Are you, by the way, going to blame Guru Nanak ji, who called Babar messenger of death as written in Guru Granth Sahib? Are you going to blame Rabindranath Tagore, who said, quote,
Islam has distinct enmity against all other religions. It is not just satisfied with observing its own religion, but is determined to destroy all other religions, unquote. Are you going to blame Ambedkar, who said, quote, the brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only. Islam is a closed corporation. Those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin, unquote. Will you call Tagore and Ambedkar Sanghi bigots? You are free to call Yogi Adityanath and me Sanghi bigots. I dare you to call Ambedkar a Sanghi bigot. Look, Navika, there is no such thing as radical Islam. If I read and follow chapter and verse of the book Biochemistry by Leninger or Stryer, do I become a radical scientist? The essence of Azan is, quote, no one has the right to be worshipped but Allah 4062. This is amplified through the loudspeaker 5 times a day, whole year round. Al-Kufr Milatun Wahida. Let not believers take disbelievers as allies except when taking precaution against them in Prudence 328. Do not take disbelievers as friends unless they convert and kill them if they refuse 489. These are all facts. Right now would know who is Rahul Gandhi speaking to and laughing. This man is called Shivraj Jivor. He is a Congress leader. FIR was registered and he's possibly was arrested as well because this is what he said, and I quote, in Hathras, 2 people should die from each side, 1 leader and 1 common man. Bullets should start firing hellfire when Rahul Gandhi comes to visit. This is the reason why Rahul Gandhi wants to visit all these places, to create and incite people. Otherwise, tell this person, Shivan Jivan, that he was wrong. योगी आदित्यनाथ के दृढ़ नेतृत्व और सख्त कदमों के कारण उत्तर प्रदेश में अब शांति और सामान्य स्थिति बनी हुई है। उनकी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और राज्य की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या आपको योगी की कार्यशैली पसंद है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि अगर कांग्रेस सरकार होती तो चीजें कैसे अलग होती। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।